Good morning, students. Today we are going to start our chapter second. The name of the chapter is Goa, a tourist paradise. Now, what is the meaning of paradise? Paradise means heaven. Heaven means स्वर्ग. ठीक है? So, a tourist paradise. Tourist means traveler. जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना घूमने के लिए, travelers. Goa, a tourist paradise. So, page 22. Traveling to new places is always exciting and educative. जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, न्यू प्लेसेस पे जाते हैं, तो हमें ये एक्साइटिंग होता है और एक एजुकेटिव भी होता है. एजुकेटिव कैसे होता है? हमें नॉलेज हो जाती है उस प्लेस के बारे में, राइट? Let us find out how Sharat, Anandi and their parents enjoyed a vacation in Goa. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि शरत, आनंदी एंड देयर पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स ने गोवा में वेकेशन कैसे एंजॉय की. दे केम टू नो मच अबाउट द पीपल एंड देयर कल्चर ड्यूरिंग द ट्रिप. उन्होंने वहाँ के कल्चर और लोगों के बारे में इस ट्रिप में जाना. So, Sharat built a beautiful sand castle on the beach as his parents watched from a distance. शरत ये बॉय का नाम है. ये जो पिक्चर है ना, इसमें बॉय का नाम है शरत और वो बना रहा है एक ब्यूटीफुल सैंड कैसल. सैंड के साथ एक कैसल बना रहे हैं ना पिक्चर में. और उनके जो पेरेंट्स हैं वो दूर से देख रहे हैं उनको कि वो क्या कर रहे हैं. His sister Anandi helped him to decorate it with seashells. तो उसकी जो सिस्टर है वो भी साथ में बैठी हुई है पिक्चर में, ठीक है? तो वो उसकी हेल्प करती है डेकोरेट करने में कैसल को. और वो किससे कर रहे हैं ये डेकोरेट? सी शेल से. द कैसल हैड 3 टावर्स एंड हाई वॉल्स. कैसल की उन्होंने 3 टावर्स बनाए हैं और हाई वॉल्स बनाई हैं, ऊंची ऊंची वॉल्स बनाई हैं. एट द होरिजोन द सेटिंग सन लुक्ड लाइक अ ग्लोइंग गोल्डन बॉल. कहते कि हॉरिजोन पे, हॉरिजोन क्या होता है? जहां पे जो लैंड है और स्काई है हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं ना, वो जो मिलते नहीं है एक्चुअली, हमें दिखाई देता है कि वो मिल रहे हैं. तो वहां पे क्या हो रहा है? सन डूब रहा है. सेटिंग सन डूब रहा है और उसके बाद ग्लोइंग गोल्डन बॉल. और ऐसे लग रहा है जैसे कोई ग्लोइंग शाइनी सी गोल्डन बॉल जो है वो नीचे जा रही है. द सन रेज टर्न्ड एवरीथिंग गोल्डन. जो सन की रेज हैं उसने सब कुछ गोल्डन कर दिया है. एंड द वेव्स लैशेस ऑन द शोर टच्ड देयर फीट. और जो वेव्स हैं उनके पास आके उनके फीट को टच कर रही हैं. मनोहर एंड कल्याणी हैड बीन प्लानिंग दिस ट्रिप टू गोवा फॉर 2 years with their children. मनोहर एंड कल्याणी, इन दोनों जो बच्चे हैं उनके जो मम्मी पापा हैं मनोहर एंड कल्याणी, वो बहुत देर से गोवा का 2 years से गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, शरद एंड आनंदी के साथ. दिस वॉज द फैमिलीज फर्स्ट हॉलीडे ऑन अ सी बीच. ये इस फैमिली की फर्स्ट हॉलीडे थी एक सी बीच पे. द सन किस्ड बीचेस. सन किस्ड बीचेस मीन्स जिन बीचेस को सन की रेज भी मिल रही हैं, ठीक है? रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज. और ये जो बीचेस हैं वहां पे कोकोनट ट्रीज की रोज बनी हुई हैं. रोज मीन्स लाइनें बनी हुई हैं अलोंग देम. एंड द वास्ट अरेबियन सी. और गोवा के साथ क्या लगता है? अरेबियन सी. मेक गोवा अ परफेक्ट हॉलीडे स्पॉट. और ये सब चीजें मिलके गोवा को एक परफेक्ट हॉलीडे स्पॉट बनाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ.
They could see some children playing on the बागा बीच. उन्होंने देखा कि बागा बीच पे कुछ जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो प्ले कर रहे हैं. While some tourists were sunbathing. तो कुछ जो टूरिस्ट हैं वहां पे घूमने आए हुए हैं, वो सन बेदिंग कर रहे हैं. सन बेदिंग क्या होती है? सनलाइट में जब हम बाथ लेते हैं, अब हमारी बॉडी को सनरेज भी तो चाहिए होती हैं, ठीक है. कुछ लोग पानी में बेदिंग लेते हैं और कुछ सन के आगे ऐसे बैठ के सनरेज ले रहे होते हैं. A few people were swimming in the sea. और कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे सी में. आनंदी suddenly pulled शरद टी-शर्ट and said. आनंदी ने सडनली अचानक से शरद की टी शर्ट को खींचा and she said, look, those two boats are coming towards the shore. वो देखो, two boats हम सी शोर पे आ रही हैं. They are moving up and down on the waves. और जो वो बोट्स हैं वो अप एंड डाउन हो रही हैं. पानी में ऐसे अप एंड डाउन करके ऐसे मूव होती है बोट्स, राइट. शरद एंड कल्याणी टर्न टुवर्ड्स द बोट्स. मनोहर स्माइल्ड. शरद और कल्याणी बोट्स की तरफ आते हैं एंड मनोहर जो है उनके पापा वो स्माइल करते हैं और क्या कहते हैं? Those are fishermen who go out in their boats to catch fish. तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो फिशरमैन हैं जो फिश को पकड़ने के लिए जा रहे हैं. They cast their net to catch crabs, prawns, lobsters and various kinds of fishes. वो क्या करते हैं? वहां पे अपना नेट थ्रो करते हैं. कास्ट नेट मीन्स थ्रो द नेट. नेट थ्रो करते हैं और क्या क्या वहां से लेके आते हैं? क्रैब्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ फिश. ये सारे सी एनिमल्स हैं. यू कैन गूगल इट एंड सी व्हाट आर क्रैब्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स. ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ क्रैब्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स and then they come back and sell them. और वापस आके वो इनको बेच देते हैं to earn money. Next paragraph. आनंदी looked excited. आनंदी बहुत एक्साइट हो जाती है और वो क्या कहती है? Okay father, which place will we visit tomorrow? कि कल हम कौन कौन से places visit करेंगे. मनोहर सेड. मनोहर आगे उसके पापा क्या कहते हैं? वी विल विजिट अंजुना, कैंडोलिम एंड कैलेंगेट बीचेस टुमारो. कल हम अंजुना, कैंडोलिम एंड कैलेंगेट बीच जाएंगे. वी विल ऑल्सो विजिट सम चर्चेज. हम कुछ चर्चेज में भी जाएंगे घूमने. वी विल गो टू द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन ओल्ड गोवा. हम बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ओल्ड गोवा में भी जाएंगे. एंड द चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी. तो चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी वहां पे भी जाएंगे. लेट अस गो बैक टू द होटल एंड टेक सम रेस्ट नाउ. तो वो क्या कहते हैं? अब हम होटल जाते हैं और वहां पे कुछ रेस्ट कर लेते हैं. Later, the family had a quiet dinner at the hotel. तो फिर वो सारी फैमिली ने एक अच्छा सा डिनर किया होटल में. Then they enjoyed the traditional food of Goa. Then उन्होंने गोवा का ट्रेडिशनल फूड लिया. गोवा का ट्रेडिशनल फूड कौन कौन सा था? फिश करी, राइस एंड एरोस. ये सारे उन्होंने गोवा के फूड एंजॉय किए. After dinner, they went back to their room. फिर डिनर के बाद वो अपने अपने रूम्स में चले गए. शरद एंड आनंदी sat next to their parents on the bed before going to sleep. शरद एंड आनंदी अपने पेरेंट्स के सामने बेड पे बैठे होते हैं सोने से पहले. शरद asked curiously. शरद ने बहुत ही क्यूरियस मीन्स ईगरनेस टू नो. कुछ जानने की जब बहुत ज्यादा इच्छा होती है ना, ईगरनेस होती है
दैट इज कॉल्ड क्यूरियसली। ठीक है, क्यूरियसली उसने पूछा कि फादर टेल अस मोर अबाउट गोवा, कि गोवा के बारे में हमें और भी बताइए। मनोहर सेड, तो उनके पापा बोलते हैं गोवा इज इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। गोवा एक्चुअली क्या है, पूरे इंडिया का स्मॉलेस्ट एरिया है, स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, एंड द फोर्थ स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और अगर हम पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग देखें कि वहां पे लोग कितने रहते हैं, तो नंबर 4 पे है गोवा। ठीक है, नंबर 1 है एरिया वाइज जितना उसका एरिया है, और नंबर 4 पे है अगर हम देखें उसकी पॉपुलेशन। इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग द अरेबियन सी। ये वेस्टर्न कोस्ट में है इंडिया के, जहां पे अरेबियन सी भी है जो इसके साथ लगती है। इट इज रिनाउंड फॉर इट्स ब्यूटिफुल बीचेस। रिनाउंड मीन्स फेमस, ये फेमस क्यों है गोवा, इसके ब्यूटीफुल बीचेस के लिए। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अदर कंट्रीज फ्लोक हियर फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। टूरिस्ट ऑल ओवर द इंडिया से यहाँ पे क्यों आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से भी यहाँ पे आते हैं। क्यों आते हैं, यहाँ के अनफॉरगेटेबल, कभी ना भूलने वाले, मेमोरेबल मोमेंट्स के लिए यहाँ पे आते हैं, जो हमेशा उनको याद रहे। पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। द अदर इम्पोर्टेंट सिटी इज मरगांव। मरगांव अनदर कंट्री है जो बहुत यहाँ की अनदर सिटी है जो बहुत यहाँ की फेमस है। Isn't all this interesting? The children nodded, yes father. फिर उसके फादर पूछते हैं कि ये सब इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो सभी दोनों बच्चे कहते हैं कि yes it is, ये इंटरेस्टिंग है। Then next paragraph, Anandi listened keenly as Kalyani further added. आनंदी बहुत ध्यान से, बहुत ईगरली, एक्साइटेडली सुन रही होती है, और कल्याणी उसकी जो मदर होती हैं, उनकी जो मदर होती हैं वो बोलती हैं दिस प्लेस इज रिच इन फ्लोरा एंड फोना एज इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट रेंज। कहते कि ये जो प्लेस है अपने फ्लोरा एंड फोना के लिए बहुत बहुत ही फेमस है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फोना मीन्स एनिमल्स। अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए ये बहुत फेमस है, और क्योंकि ये वेस्टर्न घाट रेंज पे है। You will be surprised to know that Goa has a literacy rate of 87%. कहते कि तुम दोनों बहुत सरप्राइज हो जाओगे कि गोवा की लिटरेसी रेट कितनी है, 87%। इट मीन्स अगर वहां पे 100 पीपल हैं तो उनमें से 85% जो हैं वो एजुकेटेड है। लिटरेसी रेट मीन्स नंबर ऑफ पीपल एजुकेटेड। ठीक है, तो इट मीन्स 100 में से 87, इट इज क्वाइट गुड। Here most of the men and women are literate. यहाँ के मोस्टली जो पीपल हैं वो लिटरेट है, एजुकेटेड है। कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज हियर। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, कोंकणी। मराठी, हिंदी एंड पोर्तुगीज आर ऑल्सो स्पोकन बाय पीपल। और यहाँ के लोग मराठी, हिंदी एंड पोर्तुगीज लैंग्वेज भी बोलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी, मराठी, हिंदी, पोर्तुगीज बी लैंग्वेज ये पीपल यहाँ के बोलते हैं। सो यू कैन लर्न कोंकणी हियर चिल्ड्रन। तो ऐसे ही मजाक में उनके मामा बोलते हैं कि आप यहाँ पे कोंकणी भी सीख सकते हो। शरत एंड आनंदी लुक्ड कंफ्यूज्ड। तो अपने मम्मा की ये वाली बात सुन के शरत एंड आनंदी बड़े कंफ्यूज सा फेस बना लेते हैं। बट हाउ कैन वी लर्न इट इन 2 days? तो ऐसे पूछते हैं वो कि मम्मा हम 2 days में कैसे ये लर्न करेंगे ये कोंकणी लैंग्वेज। कल्याणी सेड इट वॉज नॉट सीरियस, कि वो सीरियसली नहीं बोल रही थी, वो मजाक कर रही थी। आई नो इट इज इम्पॉसिबल इन 2 days। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि ये इम्पॉसिबल है 2 days में। नाउ गो ऑफ टू स्लीप।
अब आप जाओ, जाके सो जाओ। वी हैव टू विजिट मेनी प्लेसेस टुमारो। कल हमने बहुत सारे प्लेसेस विजिट करने हैं। नेक्स्ट डे द फैमिली हायर्ड अ कैब। तो नेक्स्ट डे ये फैमिली एक कैब हायर कर लेती है। हायर मीन्स रेंट पे ले लेती है एक टैक्सी। एंड विजिटेड द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन ओल्ड गोवा। तो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन ओल्ड गोवा। जो गोवा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ओल्ड गोवा एंड न्यू गोवा। तो ओल्ड गोवा जो है वहां पे है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च, तो वो पहले वहां पे जाते हैं। शरद सेड टू हिज फादर, शरद अपने पापा को बोलता है, व्हाई डू सो मेनी पीपल कम हियर, कि यहाँ पे तो बहुत रश है, क्यों यहाँ पे मोस्टली पीपल आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। मनोहर पेशेंटली आंसर्ड, जो उसके पापा होते हैं वो बड़े प्यार से बड़े आराम से उनको आंसर करते हैं। वेल इट होल्ड्स द मोर्टल रिमेन ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर रिगार्डेड एज द पैट्रन सेंट ऑफ गोवा। तो वो क्या कहते हैं कि ये इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे, जिनको हम पैट्रन सेंट ऑफ गोवा के बहुत ओल्डेस्ट सेंट मानते हैं, उनका जो मोर्टल रिमेन, उनके जो आफ्टर फ्यूनरल जो भी रिमेन्स बच जाता है अंतिम संस्कार के बाद, जो भी मतलब जो जैसे क्रिश्चियंस हैं वो जो डेड बॉडी है उनको दबाते हैं ना, तो वो जो है ना वो रिमेन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। तो इसलिए वो जो वहाँ के लोग हैं वो इसको बहुत ही उनकी रिलीजियस वैल्यूज इसके साथ हैं अटैच्ड, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे आते हैं, मोस्टली लोग यहाँ पे आते हैं जिनको इसकी हिस्ट्री पता है ना बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की, तो इसलिए वो ज्यादा लोग इस चर्च में आते हैं। दे लिट कैंडल्स एंड ऑल्सो विजिटेड द चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। तो उन्होंने कैंडल्स वहां पे जलाई और सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी वहां पे भी गए, वो चर्च, उस चर्च में भी घूमने गए। बाय आफ्टरनून दे रीच द कैलेंगीट बीच। तो आफ्टरनून में वो कैलेंगीट बीच चले जाते हैं। They took a dip in the sea and the children splash water on each other. वो सी में जाके एक डिप लेते हैं एक दूसरे के ऊपर और वाटर स्प्लैश करते हैं, एक दूसरे पे पानी डालते हैं। Later they had some fried fish and senna from a shack. फिर कुछ देर बाद उन्होंने एक फ्राइड फिश ली। सेना क्या होता है? और ड्राई राइस केक, राइस से बना हुआ केक होती है वहां की एक डिश, वो वहां से लेते हैं। और कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम अ शैक। शैक का मतलब है यहाँ पे अ स्मॉल शॉप, एक छोटी सी शॉप पे सेना एंड फ्राइड फिश लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, दे ऑल्सो विजिटेड द कैंडोलिम बीच। तो वो कैंडोलिम बीच पे भी घूमने जाते हैं। दे वर अमेज्ड टू सी टूरिस्ट एंजॉइंग वाटर स्पोर्ट्स लाइक वाटर सर्फिंग, वाटर स्कीइंग एंड स्कूबा डाइविंग एट द सिंक्वेरियम बीच। तो उसके बाद वो बहुत अमेज हुए, बड़े एक्साइटेड से हो जाते हैं, बड़े हैरान से हो जाते हैं वहां पे टूरिस्ट को देख के, क्योंकि वो सारे टूरिस्ट क्या कर रहे होते हैं? एंजॉय कर रहे होते हैं वाटर स्पोर्ट्स। कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स होते हैं? वाटर सर्फिंग, वाटर स्कीइंग एंड स्कूबा डाइविंग। वाटर सर्फिंग क्या होती है? वाटर सर्फिंग में हम एक बोर्ड लेके, सर्फ बोर्ड होता है, ऐसे एक प्लास्टिक का बोर्ड सा बना होता है। शरत और आनंद, इस पिक्चर में शरत एंड आनंदी के पीछे देख रहे हो एक वेव बनी हुई है और वेव के ऊपर एक फ्लैट बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा बच्चा कर रहा है, इसे कहते हैं वाटर सर्फिंग। नेक्स्ट इज वाटर स्कीइंग। अब वाटर स्कीइंग में क्या होता है? हम मोटर बोट के साथ पानी में जाते हैं। स्कूबा डाइविंग क्या होती है?
पानी के अंदर जब हम स्विमिंग करते हैं, अंडर वाटर स्विमिंग। पैरासेलिंग, पैरासेलिंग क्या होती है? पैराशूट के साथ हमें हवा में ऐसे छोड़ देते हैं, वायर सी लगाई होती है उन्होंने बोट के साथ, तो हवा में ऐसे पैराशूट के साथ हम उड़ते हैं। सो दीज ऑल आर वाटर स्पोर्ट्स। ये वाटर स्पोर्ट्स वो कहाँ पे करते हैं? सिंक्वेरियम बीच में। नेक्स्ट, मनोहर एंड कल्याणी एंजॉयड पैरासेलिंग। Sharath and Anandi clapped when their parents were lifted up in the air. तो मनोहर एंड कल्याणी पैराशूट के साथ पैरासेलिंग करते हैं, तो शरत एंड आनंदी क्लैप करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए जब वो लिफ्ट हो रहे होते हैं एयर में। When they landed, the children went on water scooter. तो जब वो लैंड करते हैं, नीचे आते हैं उनके पेरेंट्स, तो जो ये शरत एंड आनंदी होते हैं ये दोनों वाटर स्कूटर पे चले जाते हैं वाटर में। इट वॉज लाइक राइडिंग मोटर बाइक्स ऑन द सी। वो क्या कहते हैं कि ये ऐसा लग रहा है जैसे हम मोटर बाइक पानी पे चला रहे हैं, सी में चला रहे हैं। दे वर वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश होते हैं ये वाला एक्सपीरियंस लेके। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन देयर वे बैक टू द होटल they saw group of youngsters playing football on the beaches and in open grounds. जब वो होटल की तरफ वापस आ रहे होते हैं, उन्होंने देखा कि ग्रुप ऑफ यंगस्टर, यंग बच्चों का ग्रुप देखते हैं, यंगस्टर का ग्रुप देखते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? फुटबॉल प्ले कर रहे होते हैं बीचेस पे, ओपन ग्राउंड्स में। मनोहर सेड, तो उनके पापा उनको एक्सप्लेन करते हैं, फुटबॉल इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन गोवा, कि फुटबॉल यहाँ का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है गोवा में। द मेन फुटबॉल स्टेडियम इज द नेहरू स्टेडियम इन मरगांव। मरगांव में एक बहुत फेमस फुटबॉल स्टेडियम है, दैट इज नेहरू स्टेडियम इन मरगांव। Many cricket matches are also played there. बहुत सारे कहते क्रिकेट मैचेस भी यहाँ पे हुए हैं। I also like to play football and cricket. chirped शरत। तो ये वाली बातें सुन के शरत क्या कहता है? स्माइल करके कहता है कि उसे भी फुटबॉल और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। They also visited Fort Aguada बिफोर रिटर्निंग टू देयर होटल। तो वो फोर्ट एग्वाडा वहां पे भी जाते हैं, होटल में पहुंचने से पहले वो फोर्ट एग्वाडा भी जाते हैं। दे बोट की चेन्स एंड डेकोरेशन पीसेस मेड ऑफ सी शेल्स एज सोवनीर्स। तो वो वहां से क्या क्या लेते हैं? की चेन्स लेते हैं, डेकोरेशन मटीरियल, डेकोरेशन पीसेस लेते हैं। और डेकोरेशन पीसेस किससे बने होते हैं? सी शेल से। और वो ये सारी चीजें क्यों लेते हैं? एज अ सोवनीर्स। नाउ सोवनीर्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें, थिंग्स दैट रिमाइंड पीपल ऑफ सम प्लेसेस, सम प्लेस और इवेंट। हम जब भी घूमने जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ लेके आते हैं ना, अपनी मेमोरी रखने के लिए, कि हमें रिमाइंड करवाई ये वाली चीजें कि हमने वहां से ली थी, राइट? तो ये होती हैं ऐसी चीजें जो हम घूमने जाते हैं तो कुछ लेके आते हैं ना, ठीक है, वो वाली चीजें होती हैं सोवनीर्स, एज अ सोवनीर्स। एट नाइट द बैग्स वर पैक्ड बिफोर दे वेंट टू बेड। तो नाइट में क्या होता है कि सभी वो सारे बैग पैक कर लेते हैं अपने बेड पे जाने से पहले। कल्याणी सेड, गुड नाइट, टुमारो वी विल बी बैक होम। तो उनकी मदर बोलती हैं कि अभी गुड नाइट और कल हम घर की तरफ जाएंगे। एवरीवन स्माइल्ड एंड सेड यस। तो सभी कहते हैं कि हाँ, यस, हम जाएंगे। मनोहर सेड, गोवान्स आर चेयरफुल एंड फ्रेंडली पीपल। तो उनके पापा क्या कहते हैं कि गोवान्स मीन्स गोवा में रहने वाले लोग, गोवान्स जो हैं बहुत चेयरफुल एंड फ्रेंडली लोग हैं। वी केम टू नो अ लॉट अबाउट द पीपल एंड कल्चर ऑफ गोवा। यहाँ पे हमें आके यहाँ के लोगों के बारे में और कल्चर के बारे में बहुत पता चला है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल दिस, और हमें उनकी इस चीज की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। आई लव दिस प्लेस।
और वो कहता है कि मुझे ये प्लेस बहुत अच्छा लगा है। सो